देखेंगे अपना नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkane. I think we have done two methods till now. One is using alkenes and the other is using Schwarz reaction CH3F बनाने के लिए. Now we will look at the next method. तो लिखो preparation of haloalkanes. Preparation of haloalkanes using alcohols. Using alcohol. So alcohol का यूज करके हम haloalkane प्रिपेयर करेंगे. तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल होता है RH और हेलोअल्केन क्या होता है? हेलोअल्केन होता है RH. तो बेसिकली हम चाहते हैं ROH पे कुछ डालें और हमें क्या मिल जाए? हमें RH मिल जाए. राइट? तो बेसिकली अल्कोहल के ऊपर वी वांट टू ऐड सम रिएजेंट and want to get haloalkane. And why is it called haloalkane? Because X is halogen, so that is why it is called haloalkane. Fine. Now we can use three reagents to derive or prepare haloalkanes from alcohols. ये जो question mark दिख रहा है आपको, this question mark can be one of the three reagents that we'll talk about. We can use three reagents to derive or prepare haloalkanes from alcohols. So these three reagents are number one. जो पहला reagent है वो है HX, where X is nothing but it could be fluorine, chlorine, bromine, iodine. The second reagent है that is PX3 or PX5, where X is Cl, where X is only Cl. Cl, yeah. And the third reagent is SOCl2, which is called thionyl chloride. We have used these previously also. Yes, sir. Thionyl chloride. Yes, sir. So यहाँ पर हम haloalkanes की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजिंग क्या? यूजिंग अल्कोहल्स. तो अल्कोहल पर हमको डालने हैं रिएजेंट्स. ये होता है रिएजेंट और इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट. जिसके ऊपर हम डालते हैं रिएजेंट उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट. तो यहाँ पर हम सबस्ट्रेट क्या है? हमारा सबस्ट्रेट अल्कोहल है और उसके ऊपर हम रिएजेंट ऐड करेंगे. रिएजेंट कुड बी HX और PX3 और PX5 एंड देन लास्टली SOCl2. एंड आप लोगों को पहले बताया था मैंने कि ये जो होता है दिस इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसेस होते हैं, निकल जाते हैं वो. Yes, sir. पहले भी डिस्कस किया था. सो दिस इज द बेस्ट मेथड बिकॉज इट्स बाय प्रोडक्ट्स, इट यील्ड्स gaseous byproducts. It yields gaseous byproducts which escape on their own, and hence we get pure haloalkane which escape on their own, and we get pure haloalkane. And we get pure haloalkane. ठीक है. What does HX? HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं इसको. This is called हाइड्रोजन हैलाइड. HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड. H मतलब हाइड्रोजन and X मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड. So it is called हाइड्रोजन हैलाइड. PX3 मतलब PX3 और PX5 मतलब फॉस्फोरस हैलाइड हैं. These are phosphorus halides. फॉस्फोरस हमारा ग्रुप 15 पी ब्लॉक में जो ग्रुप 15 है उसका एलिमेंट है फॉस्फोरस. वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. These are phosphorus halides. These are phosphorus halides. Phosphorus is P and halides is for the X. And we can have bromine also actually here. Chlorine and bromine. जब हम करेंगे रिएक्शन तो मैं बताऊंगा कि हमने पहले ब्रोमीन क्यों नहीं लिखा था, बाद में क्यों लिख दिया. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द रिएक्शंस वन बाय वन. तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट्स हम ले सकते हैं? वी कैन यूज HX, वी कैन यूज PX3 और PX5 एंड वी कैन यूज SOCl2. राइट? Yes, sir. ठीक है. तो अब जरा देखते हैं हम. अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि व्हाट इज द, इसके अंदर सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट हमारा अल्कोहल है. Alcohol. तो लिखो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था ना केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ROR. Yes, sir. What is the order of Yes, sir. reaction? What is the order of rate of reaction with respect to substrate?
What is the order of rate of reaction with respect to substrate? तो ऑर्डर मतलब ये उस रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर था ना, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, उसकी बात नहीं कर रहा है ये बोल रहा है अरेंज करके बताओ। तो अरेंज करने की बात ये है कि आपको सबस्ट्रेट को अरेंज करके बताना है कि कौन सा सबस्ट्रेट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल अगर आप लोगे, कौन सा अल्कोहल लोगे? 3 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल में तगड़ा रिएक्शन मिलेगा, और सबसे हल्का रिएक्शन मिलेगा आपको 1 डिग्री अल्कोहल के केस में। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव for this particular reaction of preparation of haloalkane from alcohol, and 1 degree alcohol is not that reactive, it is least reactive, ठीक है। Yes. ठीक है सर। और इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कार्बोकेटाइन, क्योंकि हम जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। so that is why 3 degree alcohol will result in a 3 degree carbocation, and 3 degree carbocation हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यही रीजन है कि 3 degree alcohol is most reactive for this particular reaction where we are preparing haloalkane from alcohol, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो ठीक है। केमिकल रिएक्शंस। नाउ लेट अस राइट द केमिकल रिएक्शंस वन बाय वन। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमको पहले क्या लेना है? हमको पहले लेना है हाइड्रोजन हैलाइड, है ना। हाँ तो HX यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? HX। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? HX। ये जो HX है, इसमें X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन और फ्लोरीन, राइट। सो अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड को यूज करते हैं, now let us use which alcohol is best? 3 degree alcohol is best। 3 डिग्री। हाँ 3 डिग्री। तो पहले हम लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। पहले हम लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल में ले सकते हो आप CH3, CH3OH ले सकते हो आप। CH3OH इज 1 डिग्री अल्कोहल, राइट, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को ट्रीट करते हो HCl के साथ, और साथ में आप इन रिएक्शंस के अंदर आप लेते हो ZN। चलो नहीं सर को है। हेलो। हाँ हेलो सर। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हमने ZnCl2 का कैटलिस्ट लिया है यहाँ पर, और यहाँ पे रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये दिख रहा है वाटर, हाँ हाँ आपको बस ये निकालना है। आपका बन गया, देखो आ गया आपके पास CH3Cl। सो दिस इज अ हेलोएल्केन, राइट, क्लोरोमीथेन। यस सर। इसको हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। कॉमन नेम। हाँ So methyl chloride is a common name, and chloromethane is the IUPAC name. ठीक है सर। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो है वाटर हमने निकाल दिया। सो इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाना एक बहुत ही बेस्ट मेथड है। एनसीईआरटी बोलती है कि प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। तो आप लिखोगे बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलोएल्केन। ठीक है। और इसके अंदर भी बेस्ट कौन सा है? SOCl2 वाला। SOCl2 ठीक है। ऑलराइट। तो यहाँ पर कैटलिस्ट क्या लिया हमने? कैटलिस्ट लिया ZnCl2 का। सो दिस वाज अ 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल से हमको मिल गया क्लोरोमीथेन। नाउ लेट अस लुक एट if we would have taken another 1 degree alcohol, CH3CH2OH. So this is our 2 degree, so this is our 1 degree alcohol again, because OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन से एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। So this was methanol, and this is ethanol. So if we take ethanol, and if we treat ethanol with the reagent HCl, and we use zinc chloride ZnCl2 catalyst,
then we just have to simply remove water Okay. and we will हाँ, we'll get chloroethane, right? CH2 Cl. हाँ, तो yes sir. CH2Cl आ जाएगा हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोइथेन। ये रिएक्शंस ऐसी हैं कि इनमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। बात समझ में आ रही है? yes है ना? sir. ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस है, इसमें मैकेनिज्म जानने की कोई आवश्यकता नहीं है हमको, और ना ही हमको ज़्यादा अपना सर तोड़ना है कि भाई कैसे निकलेगा। कुछ भी नहीं करना, पानी निकालना है बस एक के बाद एक। तो यानी कि इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर रिएक्शंस बहुत ही प्रेडिक्टेबल हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है. तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा आपको चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर रिएक्शंस कैसी हैं, प्रेडिक्टेबल है, आपको पता लग जाएगा कि क्या निकालना है। ओके, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल से। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब जरा लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल हम जानते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। सो CH3 यहाँ पे लगाते हैं OH। ये जो कार्बन है देखो इसने बना रखे हैं 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड बना रखा है इससे H से। So this is isopropyl alcohol, and isopropyl alcohol is a classic example of a 2 degree alcohol. So this is a 2 degree alcohol. So we are just checking how this is going to happen. So यहाँ पे हम ले लेंगे HCl ले लेते हैं यहाँ पर। तो HCl ले लेंगे और साथ में ZnCl2 का, वैसे ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती इसके अंदर, NCERT में ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको तो बस पानी निकालना है ना? रिएजेंट ही नहीं चाहिए। रिएजेंट तो ये रहा ना, HCl ही तो रिएजेंट है, वो तो कैटलिस्ट है। हाँ कैटलिस्ट नहीं चाहिए. कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। अगर लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया ये 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन आ गया आपके पास। ठीक है, yes sir. साथ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। सो 3 डिग्री अल्कोहल का जो क्लासिक एग्जांपल हम लेते हैं वो होता है हमारा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, राइट? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। सो दिस इज CH3C CH3 and OH. So this carbon has got 4 bonds, covalent bonds, with 3 methyl groups and 1 OH group. So this is isobutyl alcohol. Isobutyl alcohol. Why butyl? Because it has got 4 carbons, and it is a 3 degree alcohol का classic example. 3 degree alcohol सबसे simple example है इसका. So if we add HCl to it, and in this case एक काम बोलो, ZnCl2 लिख ही लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ZnCl2 हर जगह लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 डिग्री में जरूर लगा के आना। ओके, तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको? तो सिर्फ पानी निकालना है ना? ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पानी निकालना होता है। तो ये हो गया। और ऐसे बना के मत आना डब्बे वहाँ पे एग्जाम में, ठीक है? नहीं सर ठीक है। हाँ. तो ये हो गया आपके पास C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, और यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे जाएगा Cl। तो ये हो गया हमारा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, हाँ ठीक है सर. 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया ये हमारा। चले आगे। yes sir. फाइन। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने यहाँ पे ये सीखा कि किस तरीके से हम हाइड्रोजन हैलाइड का यूज करके अपने हैलो एल्केन्स को डिराइव कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। yes. तो हम जो है अल्कोहल्स को ट्रीट करवा रहे थे अभी तक HCl से। अगर हम HBr लेते हैं, है ना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करो।
हाँ सॉरी यार, बीच में किसी का फोन आ गया था। हाँ तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे अभी तक हमने कौन सा रिएजेंट लिया, हमने लिया है HCl, है ना। हाँ अगर मान लो हमने HCl, HBr, अगर हमने HBr लिया होता, अभी हम HX ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम हाइड्रोजन हैलाइड्स ही पढ़ रहे हैं, यूजिंग HBr, यूजिंग HBr। तो HBr अगर आप देखो देखो सिंपल है, देखो CH3 CH2OH, कौन सा अल्कोहल है बताओ, ये या का 1 डिग्री अल्कोहल है ना। अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? हाँ हो जाता है। कर लेते हो ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये बताओ कि जब हमने HCl लिया था तो हमने कैटलिस्ट क्या लिया था, ZnCl2। हाँ इस बार आपको H2SO4 लेना है, ठीक है, ठीक है सर। करना वही है, काम वही करना है। BR, हाँ HBr के ठीक केस है में सर। H2SO4, तो बेसिकली क्या होता है, कैटलिस्ट भी रिएजेंट पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ सर ठीक है। हाँ यस तो CH3 एक्चुअली कैटलिस्ट अपने आप में एक पूरी की पूरी केमिस्ट्री की किताब लिखी जा सकती है कैटलिस्ट के ऊपर। हाँ ठीक हाँ जी, तो कैटलिस्ट तो बड़ा खतरनाक होता है भाई इस मामले में। तो आप कहीं पर नोट भी कर सकते हो कि कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन क्या, रिएजेंट। है। एजेंट। कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन रिएजेंट। हमने रिएजेंट जब लिया था HCl, तब हमने ZnCl2 का इस्तेमाल किया था एज कैटलिस्ट। इस बार हमने H2SO4 का इस्तेमाल किया है एज कैटलिस्ट। अब देखो ध्यान से देखो, क्या आप ये देख पा रहे हो कि हर एक रिएक्शन में पानी निकाल रहे हैं? यस सर। हाँ यानी कि आप ये कह सकते हो कि ZnCl2 एंड H2SO4 कैटलिस्ट के नाम पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लिए हैं हमने। हाँ सर। हाँ यस सर। कैटलिस्ट कम क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाँ जी, कैटलिस्ट कम है, Dehydrating डिहाइड्रेटिंग एजेंट ज्यादा हैं ये, ठीक है। यस सर। ठीक है ठीक है, ये कम तो बहुत ही गंदा साउंड कर रहा है, तो इसको मैं प्लस लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया हमारा HBr वाला मामला। तो अगर मान लो आप लेते हो यूजिंग HI, अगर आपने HI ले लिया, तो ये एक क्लासिक एग्जांपल्स हैं सारे के सारे कि जिसमें पता लग रहा है कि यार कैटलिस्ट ये नहीं कि कोई भी उठा लिया, आपको रिएजेंट देख के उठाना है। मगर आपने मान लो लिया होता है CH3 CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल है, राइट। यस सर। इस पर डाल दो आप HI, डाल दो HI, तो ऐसे डालोगे तो H2SO4 से काम नहीं चलेगा, ZnCl2 से काम नहीं चलेगा, क्या चाहिए होगा, H3PO4। क्या चाहिए होगा, H3PO4। H3PO। H3PO4 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट जब हम पढ़ेंगे। तो दिस इज अ फास्फोरिक एसिड, दिस इज फास्फोरिक एसिड, ठीक है। यस सर। हाँ, ये रिएक्शन को एक्सेलरेट भी करते हैं और साथ में पानी निकालने में मदद भी, सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का यूज कर रहे हैं, क्या का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या है आप बताओ। HI क्या क्या मदद करता है पानी निकालने में? और नहीं H3PO4, HI थोड़ा ना कर रहा है, HI तो रिएक्ट कर रहा है, HI तो रिएजेंट है। हाँ रिएजेंट है। ठीक है। H3PO4 जो है कैटलिस्ट भी बिहेव कर रहा है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है। ठीक है। हाँ वो तो सब कर रहे हैं ना, हाँ वो मतलब अब वो ZnCl2 और H2SO4 भी कर रहा है ना वो। एग्जैक्टली जो काम ZnCl2 कर रहा था, जो काम H2SO4 कर रहा था, वही काम H3PO4 भी कर रहा है, ठीक है। ठीक है। हाँ तो यार इस तरीके से हमने पहला मेथड देख लिया अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए। अब हमारा सेकंड मेथड क्या है, यूजिंग PX3 एंड PX5, 3 पता था और ना। PX। यस सर। हाँ अब देखो सर। हमने जब अल्कोहल्स पढ़ा था, तो अल्कोहल्स के टाइम पर भी हमने इनकी बातें की थी। और मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो PCl3 होता है, PCl3 तो आप बोतल में स्टोर कर सकते हो। PCl3 एग्जिस्ट बिकॉज इट इज स्टेबल। क्या लिखा, PCl3 exists because it is stable। हाँ मतलब कहने की बात ये है कि इट कैन बी स्टोर्ड, इसको हम बोतल में भर के रख सकते हैं। लेकिन PBr3 जो है बहुत अनस्टेबल होता है, बनाना। हाईली अनस्टेबल। इसको इसको बनाना पड़ता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है हमेशा ये, ठीक है। हाँ यस सर। एंड इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड हाथों हाथ ड्यूरिंग रिएक्शन। ड्यूरिंग द रिएक्शन ओनली। तो रिएक्शन के दौरान ही हमको PBr3 बनाना पड़ता है। और PCl3 तो स्टेबल होता है, तो वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लिखो आपके पास सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट आपके पास है वही है CH3CH2OH, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। हाँ सर। और हाँ इसके ऊपर रिएजेंट क्या डाल रहे हैं हम, डाल रहे हैं हम PCl3, राइट, ठीक है। PCl3 यस सर। ये रिएजेंट है इस यस सर। बार, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
हाँ यस सर। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो पहले हेलो एल्केन बना दो, फिर बात करते हैं आगे। CH3 CH2Cl बना दिया हेलो एल्केन? हाँ ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो जरा। आप एक काम करो, यहाँ पे लगा दो 3। ठीक है, बैलेंस करना है। बैलेंस कर दो। यहाँ पे लगा दो 3। देख रहे हो यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। तीन हाँ क्लोरीन है। और हाँ। वहां पे भी 3 क्लोरीन कर दिया अब हमने, है ना? यस सर। हम्म, ठीक है। यहाँ पर कितने CH3 CH2 है? 3 है। वहां पे भी 3 कर दिए हमने। हाँ ठीक है। हाँ बैलेंस। यस। अच्छा, और जो है अब क्या बच रहा है? अब देखो, ये बच रहा है 3 O बच गए और वो 3 H बच गए, और एक P बच गया। हाँ सर, हाँ तो हाँ आप बोल दोगे H3PO3। हाँ, H3, ये करवाया था ये वाला। ये पहले भी किया हुआ है हमने, पहले भी किया हुआ है हमने। यस, हम्म, ये हो गया आपका क्लोरोइथेन। अरे बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं नहीं सर। सर। बच्चे याद कर लेते हैं कि भाई PCl3 H3PO3। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है सर। हाँ जी। हाँ जो कि आपका फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस बोलते हैं इसको, सॉरी, फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है। फॉस्फोरस एसिड, ठीक। हाँ, अब देखो जरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या हमारे पास PBr3 एग्जिस्ट करता है बोतल में? नहीं करता। नहीं बनाया तो बता आपने क्या किया? नहीं। आपने क्या किया, देखो ध्यान से। आपने लिया लाल फॉस्फोरस। क्या लिया? लाल फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, प्लस प्लस आपने ले लिया Br2। क्या ले लिया? Br2। Br2 हम। देखो, कहीं भी आपको ये दिख जाए, यानी कि क्या बनाया जा रहा है? PBr3 बनाया जा रहा है। पीबीआर थी, यस सर, ठीक ये ठीक फ्रेशली प्रिपेयर्ड PBr3 क्या है ये? फ्रेशली प्रिपेयर्ड PBr3। ठीक है हाँ, सर। क्योंकि आपकी इच्छा थी क्या पाने की लाइफ में? है। ब्रोमोइथेन। हाँ हाँ, ब्रोमो हम्म, इस वजह से आपने क्या बनाया ताजा ताजा? फ्रेश PBr3। तो ठीक है। PBr3। ठीक है। तो भी पानी निकलेगा ना। नहीं, पानी हाँ, नहीं निकलेगा, पानी निकले ऊपर वाला निकलेगा यार। इसमें भी। H3PO। अरे सेम रिएक्शन है यार, सेम रिएक्शन है हाँ यार। तीन तीन, तीन तीन लगा दो। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, तो यार कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नहीं सर। ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे। अब हम यूज करेंगे आपका PCl5 वाला। तो आप लोग एग्जांपल, अगर सिस्टमैटिकली पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आसान ही लगेंगी। बहुत ही आसान भी है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। क्या डाल दो? PCl5। क्या डाल दिया? PCl5। हाँ, एनर्जी बहुत कम लग रही है क्या? अभी अभी उठोगे तुम लोग? नहीं सर, क्या हो सर, गया? ऐसा लग रहा है बहुत लो साउंड कर रहे हैं सब लोग। एनर्जी हाई रखो भाई। ये आ गया CH3CH2Cl प्लस HCl और प्लस POCl3। ये पहले भी करवाया हुआ है। हाँ हाँ ये सर। ठीक है। तो बच्चों को याद होता है कि यार PCl3 के केस में क्या मिलता है? PCl5। H3PO3 मिलता है। और PCl5 के केस में मिलता है हाँ हमको एक तो HCl और एक POCl3 मिलता है। POCl3। ठीक है। ठीक है सर। ये हो गया आपका क्लोरोइथेन। देखो एनसीईआरटी के अंदर ना एग्जांपल्स ज्यादा नहीं गिवन होते। हमारा पर्पस है एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा करने का, जिससे कि फील आती है कि रिएक्शन कैसे काम करेगी। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, हम्म, ठीक हो है। गया आपका इथेनॉल। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? ये बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। phosphorus pentachloride। हाँ। करेक्ट, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा, ये POCl3 गैस होता है, वहां लिख लो जी। ठीक है। ओके। अब आता है आपके पास यूजिंग क्या? यूजिंग SOCl2। बता देना 3 मेथड होते हैं। हाँ 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 SOCl2 हाँ को बोलते हैं yes sir। थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? थायो। Thionyl। Thionyl। Right। बहुत ही कॉमन है, सब बच्चों को पता होता है ये, तो आपको भी पता होना चाहिए। SOCl2 को क्या बोलते हैं? हाँ, एनिल क्लोराइड। Thionyl। थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, आ जाओ। किसके ऊपर डालोगे? वही घिसी पिटी बातें हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ सर। अरे अल्कोहल ही तो सबस्ट्रेट है बार बार। हाँ, हम्म, सब डाल दो वन उसके ऊपर। से कर रहे हैं अभी। हाँ, अरे सिर्फ सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम थोड़ा है हमारे पास कि एक एक करते रहेंगे बैठ के, है ना? वही सब ही होना है ना वैसे तो होना फिर। वही है, होना वही है, बस OH हटाओ और Cl घुसाओ। ठीक है। सी एच ठीक टू प्लस एच ये सी भी एल गैस और ये भी गैस। प्लस ठीक है। SO2। वो है ना। ओके।
SO2 2 क्या है? सी सल्फर डाइऑक्साइड। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना इसको घर पे। हाँ बैलेंस नहीं वही। हाँ बैलेंस नहीं है ये, इसको बैलेंस कर लेना आप लोग घर पे, बैलेंस हो जाएगी इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी से देख के कर लेना बैलेंस इसको, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। बहुत बढ़िया, चले आगे। हाँ सर। तो यार हमने कुल मिला के क्या कर लिया, हमने कुल मिला के ये कर लिया, हमने हेलो एल्केन बना लिया अल्कोहल का यूज करके। क्या बना लिया? हेलो एल्केन किसका यूज करके? अल्कोहल का यूज करके। और क्या डाला हमने, रिएजेंट क्या इस्तेमाल किए, याद कर लो। HX यूज किया, PX3 PX3 और PX5 यूज किया, और थायोनाइल क्लोराइड यूज किया। बिल्कुल। ठीक। जिंदगी में SOCl2 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, थायोनाइल ब्रोमाइड नहीं मिलेगा, थायोनाइल आयोडाइड नहीं मिलेगा। अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है ना। ठीक है सर। बहुत ठीक है, वो सब अनस्टेबल होते हैं। अच्छा चले आगे। यस सर। अब लिखो एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन। एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन। हाँ, ये इतना बढ़िया चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना बढ़िया चैप्टर है ये, कि इसके अंदर हम बच्चों को हैलोजेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, कि हैलोजेंस कैसा बिहेव करते हैं, मतलब काइंड ऑफ समझ में आने लगती है कि हैलोजन से थोड़ी फेमिलियरिटी बढ़ जाती है हमारी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइन से। तो एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन। सर हमारा वो मेथड्स खत्म हो गया अब। नहीं चल रहा है, वही चल रहा है। देखो एल्कीन के ऊपर हैलोजन ऐड करेंगे, मिल जाएगा ना आपको हेलो एल्कीन, वही चल रहा है अभी। हाँ, जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक खत्म नहीं होने वाला, जब तक मैं केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा नहीं शुरू करूंगा तब तक नहीं खत्म होने वाला ये। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। अभी खत्म करने का टारगेट है, बस आधे घंटे के अंदर, आ जाओ फटाफट। एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन हैलोजन ऑन एल्कीन। हाँ, इसके अंदर क्या करते हैं ना, देखो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बोर्ड में कई कई बार पूछ चुके हैं, और बहुत ही सिंपल भी है। अच्छी बात इसकी ये है, ये जो है इसके अंदर एक्सक्लूसिवली, याद है ये वर्ड मैं काफी यूज करता हूँ, हाँ एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिवली हेयर वी यूज कौन सा हैलोजन, ब्रोमीन, Br2, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर एक्सक्लूसिवली दे रखा है इस रिएक्शन के नाम पे Br2, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। वाटर। ठीक ब्रोमीन है सर। वाटर का रंग क्या होता है दोस्तों, ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का। किस कलर का होता है ये? ब्रिटिश ब्राउन कलर। यानी कि अगर आपके पास ब्रोमीन वाटर है तो क्या क्या रंग होता है उसका, रेडिश ब्राउन, ब्रिटिश ब्राउन। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मान लो कि जैसे मान लो कि एक ग्लास लिया आपने, ठीक है, ग्लास लिया, और यहाँ पे आपने पकड़ी एक ईंट, ईंट समझते हो, ब्रिक है ना, ब्रिक, यस। और इसके ऊपर पानी गिराया आपने, यहाँ से पानी गिराया, पानी गिर 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 कैसा कलर आएगा, यहाँ पे लाल कलर आएगा ना। हाँ हाँ, रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन आ जाएगा, तो यानी कि ब्रोमीन कलर को याद रखने का तरीका है ये, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, तो बेसिकली ध्यान रखना कि ब्रोमीन वाटर किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन। हाँ, अब देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो होता क्या है इसके अंदर, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एल्कीन है ना। एल्कीन। तो आप सबसे छोटी एल्कीन ले लो जरा, आप बोलोगे यार सबसे छोटी एल्कीन तो वही है, इथीन है ना। हाँ C2। सबसे छोटी एल्कीन कौन सी है, इथीन ही है ना। हाँ इथीन ही है जिसके सर। अंदर एक होता है आपके पास पाई बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, है ना। ये सब तो समझ में आ चुका है आप लोगों को, राइट। यस सर। और इसके अंदर दोनों ही कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मानते हो। हाँ हाँ इसको। यस ये सर। तीन तीन बना रखा है सिग्मा बॉन्ड, हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। हाँ आप लोगों को लगता होगा कि यार ये sp2 sp3 की बातें क्यों करते हो, ये इसलिए करता हूँ बातें, क्योंकि बोर्ड में सवाल आते हैं इन सब चीजों के। जब हम करेंगे ना अपना सिलेबस खत्म करने के बाद बोर्ड के पेपर, तो आपको लोगों को समझ में आएगा इसका। ठीक अच्छा, है। अब इसके ऊपर डाल दो आप लाल भूरा पानी, यानी कि ब्रोमीन वाटर डाल दो। क्या डाल दो? ब्रोमीन वाटर। ठीक है ब्रोमीन वाटर। अब देखो क्या होगा, अब ध्यान से देखो क्या होगा, और साथ में डाल दो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी हम कई बार डालते हैं रिएक्शन में, देखा होगा। सेल। हाँ हाँ ये यस होता सर। है हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। हाँ हाँ। ये होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो बताओ, अगर आपने इथीन, इथीन होती है कलरलेस, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। आपने इसमें डाल दिया ब्रोमीन का पानी, तो बताओ टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन। हाँ अब देखो हाँ डालते ही क्या रेडिश। होता है, डालते ही होती है रिएक्शन। होता ये है कि ये जो है ना, ये वाला बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है आपका कमजोर बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो यस ये सर। टूटेगा, हाँ ये इसकी क्लीवेज हो जाएगी, और देखो क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, जैसे ही वो बॉन्ड टूटा तो कार्बन की, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, हाँ सर दोनों की हाँ। है ना। ये हाँ तो गेम खेलना आगे आगे करने वाला,
हाँ सर तो सही वहां लगा तो बीआर, वहां लगा तो बीआर, गेम खत्म। अरे ये तो आ गया विसिनल डाइब्रोमाइड, बताया था। हाँ हाँ वही ऐसा। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। माना कि ये नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। कई बार आ चुकी है बोर्ड के अंदर भी और कंपटीशन में तो आती रहती है। तो ये क्या होगा, विसिनल डाइब्रोमाइड। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल भी लग रही है, ऐसा कोई खास नहीं है इसके अंदर। हाँ देखो खास बात क्या है, अब देखो खास बात क्या है। खास बात ये है, खास बात इसमें ये है कि ये होता है पूरा कलरलेस मामला। दिस इज कलरलेस। तो कहने की बात ये है कि आपने आपकी जो टेस्ट ट्यूब है, आपकी जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब अचानक से रेडिश ब्राउन से क्या हो जाएगी, कलरलेस। हाँ कलरलेस। हाँ ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर मामला है, वो अचानक से क्या हो जाएगा। कलरलेस रेडिश ब्राउन कलर से हाँ, रेडिश यानी ब्राउन कि से टेस्ट है ये, कलरलेस हो यानी जाएगा। कि टेस्ट है ना, टेस्ट है ये। अच्छा हाँ 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 भाई, जब भी अच्छा। कलर कलर वगैरह का गेम होता है तो टेस्ट ही तो होता है। यस सर हाँ देखो ठीक। सडनली रेडिश ब्राउन कलर ऑफ टेस्ट ट्यूब चेंजेस टू क्या, कलर कलरलेस। यानी कि ये एक टेस्ट है किस चीज का, कि रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड था। एल्कीन था, ठीक है सर। एल्कीन पहचानने का टेस्ट है ये, क्लास 11 हाइड्रोकार्बन चैप्टर की बात है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर दोबारा पढ़नी है आपको, कोई टेंशन नहीं लेनी। सडनली रेडिश ब्राउन कलर ऑफ टेस्ट ट्यूब चेंजेस टू कलरलेस। तो इस तरीके से हमने किया क्या, क्या हमने डिटेक्ट किया, दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अच्छा ठीक This is used to presence detect. This is used to detect presence of double bond डबल बॉन्ड। in on reactant side. ठीक है, ठीक है सर यानी ठीक है। डबल बॉन्ड रहा होगा जो कि बीआर ने तोड़ा, और आपको मिल गया एक कलरलेस विसिनल डाइब्रोमाइड। चले आगे। ठीक है सर अच्छा, ठीक है सर। अब देखो एक और बड़ी आसान रिएक्शन। अरे टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, टॉपिक चल रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्कीन्स, ठीक है ना। हेलो हाँ एल्कीन्स। अब देखो जरा एक रिएक्शन फटाफट देखो, फटाफट इधर आओ। देखो जरा, मान लो आपने लिया CH3Br, क्या लिया। CH3Br हाँ मैंने लिया। लास्ट क्लास में एक बात बोली थी कि वॉरेन बफेट क्या करता है। क्या। हाँ पैसों से वॉरेन पैसा बफेट पैसों से पैसा कमाता है ना। कमाना। हाँ पैसा और हाँ। हमने तो मतलब हमने अच्छा। हेलो उसी हेलोजन बात, से हेलोजन। हाँ उसी टाइम मैंने बताया था आप लोगों को स्वार्ड्स रिएक्शन, कौन सा स्वार्ड्स। हाँ स्वार्ट्ज रिएक्शन हाँ ये सर। ध्यान रख लो कि वॉरेन बफेट वाली बात ध्यान रख लो कि स्वार्ड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम किसी और हेलो एल्केन से CH3F पैदा करते हैं, बताया था ना। हाँ सर बताया था हाँ हाँ, ये सर। तो एक काम करो, आप स्वार्ड्स रिएक्शन नहीं लिख लो यार, एक बार आपको थोड़ा फील आ जाएगा। तो मैंने तो पर्सनली ऐसी चीजें याद कर रखी हैं, तो एक बार दोबारा लिख लो जरा। स्वार्ड्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन। शॉर्ट्स स्वार्ट्ज रिएक्शन। हाँ, जैसे वॉरेन बफेट पैसे से पैसा कमाता है, वैसे ही स्वार्ट्ज एक्शन में हम हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बनाते हैं। और कौन सा हेलो एल्केन लेते हैं, CH3Br लेते हैं, जैसे मान लो, ठीक है। इसके ऊपर डालते हैं AgF, याद आ रहा है कुछ। यस सर हाँ और आपको मिलता है CH3F, ठीक है। इसे बोलते हैं आपका फ्लोरोमीथेन। आपको मिल जाता है AgBr का PPD, है ना। यस सर AgBr हाँ। ठीक है, ये ठीक देखो है। ये रहा AgBr का PPD, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नहीं नहीं सर सर नहीं। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फ्लोरोमीथेन, या फिर क्या नाम होगा इसका, यो क्या इसका आयुपैक नेम, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल। अब देखो बिल्कुल ऐसी ही एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही मजेदार रिएक्शन बताता हूँ आप लोगों को। इसमें AgF को क्या बोलते हैं, AgF होता है आपका मेटालिक फ्लोराइड, हाँ ये सर। बताया था ना। पता है कौन सा बताइए। मेटल है इसके अंदर, सिल्वर है ना, सिल्वर, तो सिल्वर फ्लोराइड बोलते हैं इसको। हाँ यस सर भाई AgF को क्या बोलते हैं, सिल्वर फ्लोराइड। फ्लोराइड। आप लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई ये सब चीजें याद करने के लिए, कि भाई स्वार्ड रिएक्शन के अंदर क्या पैदा करते हैं, CH3F पैदा करते हैं। खतरनाक आइटम है ये CH3F, ठीक है। अब देखो जरा, बिल्कुल ऐसी रिएक्शन, ध्यान दो जरा, ध्यान दो। बताओ ना, ये क्या लिखा हुआ है, CH3Br लिखा हुआ है ये? हाँ और क्या डाला था उसके ऊपर आपने, सिल्वर AgF। AgF। देखो ये आपका हो गया सबस्ट्रेट
और AgF आपका हो गया रिएजेंट। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ सर। यार अब इतना तो दिमाग खुल गया होगा ना? हाँ सर, थोड़ा सा समझ आ गया ठीक है, सर। हाँ तो देखो जरा, ये क्या लिया हमने, बताओ क्या लिया हमने? हमने लिया ब्रोमोमीथेन। क्या लिया? ब्रोमोमीथेन या फिर मिथाइल ब्रोमाइड। अरे ये सब आता है कि नहीं आता? हाँ सर। आता है। ठीक है, इसके ऊपर देखो क्या डालना है आपको। डालना है नाई। नाई मतलब सोडियम आयोडाइड। वैसा ही लग रहा है, AgF जैसी शक्ल आ रही है इसकी। हाँ सर, एज ठीक ही है। हाँ है ना? मिथाइल। AgF जैसे हाँ ही है ना, वही वही AgF जैसा। AgF का भाई हाँ भाई है ना एक तरीके से। सर, सर। देखो ऐसे। ध्यान से, ये रहा मेटल, ये रहा मेटल, ये रहा आपका हलाइड, ये रहा आपका हलाइड। ठीक है ना? हाँ सर। अब देखो, अब जरा बताओ कि आपको क्या लगता है क्या बाहर आएगा, बताओ जरा। CS3 आई। बाहर आया। हाँ CS3 आई NaBr। बिल्कुल, CH3 आ जाएगा। फील आ रही है? हाँ सर। ठीक है, आ जाएगा NaBr। कितना ये मुश्किल है आसान है? ये बहुत आसान है हाँ हाँ सर। सर। है ना? अगर हम 10 बार इसको लिख लेंगे घर पे तो ऐसे याद हो जाएगा हमको ये। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आ गया, इसका नाम है फिंकलस्टीन। हाँ ये, अच्छा ठीक है। यानी कि अपनी जो निकल। नोटबुक बना रखी है ना अलग वाली, हम्म। के अंदर चली जानी चाहिए आज के आज ये। ठीक है। ठीक। ठीक। हाँ, आप लोग देख रहे हो ना कि लगातार नेम रिएक्शन आती जा रही है। ठीक है सर। तो ठीक है। इससे पहले कि लिस्ट इतनी लंबी हो जाए और रायता पूरा फैल जाए, उसको आप लोग कंपाइल करते रहो। और सर यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर आप याद कर लो कि आपको वही है, ये एक तरीके से स्वार्ट्स की तरह ही तो है। बस स्वार्ट्स में क्या था, CH3F बनाते हैं, यहाँ पे हम CH3I बनाते हैं। ठीक है। सर, ये हम्म। अबाउट एरो हमेशा मतलब कैटलिस्ट ही होता है। कौन? अबाउट एरो, अबाउट द नहीं नहीं एरो नहीं, में। ऐसा नहीं है, वो नहीं, वो तो सिर्फ लिखने का तरीका है सिर्फ। आप ऐसा नहीं है, मैं NAI को एरो के ऊपर भी लिख सकता हूँ, ये सिर्फ तरीका है लिखने का। तो कैटलिस्ट और उसमें रिएजेंट में मतलब ऐसे क्या फर्क है वो? कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ता है एक तरीके से ना, रिएक्शन हाँ, पॉसिबल हो पाती है। ठीक। कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन होना आसान कर देता है। मैंने आप लोगों को बताया था केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कि मान लो कि आपको आपको जाना है अपने घर से स्कूल। क्या बोल रहे हो अजय? सर वो मोबिलिटी करते मतलब हाँ रिएक्शन दोनों तरफ वो करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, देखो आपको जाना है अपने स्टेबल। घर से स्कूल, तो ये एक रोड है, इस रोड में बहुत गड्ढे हैं, राइट? हाँ और आप एक रोड है जो कि ऐसे है, यहाँ से आपने लिया बाईपास, और बाईपास से आप चढ़ गए हाईवे, दिशा गार्डन वाला। ठीक है। ये सर। कैटलिस्ट लेके जाता है आपको हाईवे के थ्रू। कैटलिस्ट आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लेके जाता है हाईवे के थ्रू। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो डनेट पे चुप हो गया बिल्कुल पूछ के। सर यहाँ पे शोर है सर। अच्छा शोर हो रहा है, ठीक है ठीक है। अच्छा वो हाँ कूड़े कूड़े वाला आ गया ना? हाँ, गंदा सा गाना चला देते हैं। गाना तो बड़ा प्यारा है यार, गंदा खाएंगे। सर गंदा बहुत होता है सर। मजा आ जाता है सुबह 7 बजे की नींद खोलने के लिए। सर ये ओके। कैटलिस्ट मतलब जरूरी नहीं होता सब में डालना। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं होता। अगर रिएक्शन अपने आप ही पॉसिबल हो पा रही है, उसको पता है कि अगर हम दोनों प्यार करेंगे तो हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, दोनों के जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, तो हो जाएगी ना। किसी को हाँ धक्का मारने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है। हाँ ठीक है सर। चले आगे। यस सर। तो हमने कौन सी रिएक्शन लिखी है अजय? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। इतना मत सोचा करो, बोल दिया करो फिंकलस्टीन रिएक्शन, जैसा भी बोलोगे बोल दिया करो फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है। फिंकेल्स्टीन हाँ, रिएक्शन। और यस रिएक्शन सर। बोलो फटाफट। CH3Br plus NaI giving CH3I plus NaBr PPT। ठीक है ठीक है। अब आती है आप इस तरीके से, हम अभी तक करके आ रहे हैं। टॉपिक क्या चल रहा था अभी तक हमारा? प्रेपरेशन ऑफ। Preparation of haloalkene। बिल्कुल। अब आप करोगे प्रेपरेशन ऑफ हेलोरीन। थैंक गॉड। तो haloalkene का वो नहीं करना केमिकल रिएक्शन में। वो तो बाद में आएगा ना, पहले प्रिपरेशन तो कर लो। पहले हम अच्छा प्रिपरेशन दोनों को फिनिश एक करेंगे साथ। ना। देखो अभी तक अच्छा हमने किया ठीक है ठीक। प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन, अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन, उसके बाद हम करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो फ्लो होता है। ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ पहले प्रिपरेशन ऑफ ठीक हेलोरीन किया फिर केमिकल प्रॉपर्टीज कर दी उसकी, फिर आ रहे हैं प्रिपरेशन पे दोबारा। प्रिपरेशन एक बार करके वी विल गेट डन विद इट। ठीक है। क्या लिखा?
प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। बिल्कुल, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। आप देखो एक और नेम रिएक्शन आ रही है, सैंडमेयर रिएक्शन, यानी कि भरी पड़ी है चैप्टर के अंदर रिएक्शन। तो नेम रिएक्शंस, सैंडमेयर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन। भाई साहब नाम भी नहीं सुना कभी सैंडमेयर का। क्या बनाने के लिए काम आती है ये? हेलोएरिन। एरीन से हेलो बोलेंगे अभी हम सैंडमेयर के अंदर। तो आ जाओ जरा, ये सर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर अब देखो आपको बड़ा मजा आएगा। मान लो आपके पास है एनिलीन। क्या है? एनिलीन। हाँ, एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है? NH2। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था एनिलीन क्या होता है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से था। जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ वो हम पहले कर चुके हैं अल्कोहल्स के अंदर, बट शायद आप भूल गए होंगे, तो मेरा तो फर्ज बनता है दोबारा याद दिलाना। तो आ जाओ फिर से दोबारा। एनिलीन के ऊपर डाल दो NaNO2 प्लस HCl। क्या डाल दो? NaNO2 प्लस HCl। अगर आपको याद हो तो ये होता है होनो। हाँ, ये सर। तो है HONO एसिड, है ना, नाइट्रस एसिड। ये सर। ठीक है, तो बेसिकली देखो देखो क्या होगा। ये एक बहुत ही, ये तो मतलब गरीब से गरीब बच्चे को पता होता है कि ये क्या है, क्या कौन सी रिएक्शन है ये। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको याद होनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनिलीन पे क्या क्या डाल दिया आपने? मोनो एसिड NaNO2 HCl। हाँ, मोनो। ठीक है। तो देखो क्या बनता है, इसे बनता है डायazonium सॉल्ट, बताया था ना। हाँ यस सर। इसे बनता है डायazonium सॉल्ट, यानी कि इसके ऊपर N2 प्लस Cl माइनस। याद आ गया? यस सर। हाँ, ये सर। ठीक है, ये हो गया आपका बेंजीन डायazonium क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम। बेंजीन डायazonium क्लोराइड। डाई मतलब टू, है ना? हाँ। डाई मतलब टू, आजो मतलब नाइट्रोजन की बात हो रही है। तो देख रहे हो इसके ऊपर दो नाइट्रोजन है, N2। हाँ, ठीक है। डायज़ोनियम। यस सर। और EM मतलब चार्ज, दोनों के ऊपर चार्ज भी है। हाँ सर। और बेंजीन रिंग दिख रही है यहाँ पे बड़ी बड़ी सी, है ना? और क्लोराइड भी दिख रहा है। क्लोराइड। हाँ हाँ, तो बताओ अबान, हमने किसके ऊपर क्या डाल के क्या पाया? सर एनिलीन के ऊपर NaNO2 प्लस HCl, जो HONO एसिड जो बनेंगे, उससे वो डाल के फिर ये पाया है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बढ़िया, ये एक नमक है, नमक एक तरीके का सॉल्ट है ये, ठीक है ना? ठीक है। सॉल्ट है। हाँ सॉल्ट है, और क्या? हाँ, अरे सॉल्ट सॉल्ट। है ये। यस सर, पता अरे मेरे पता। भाई ये देखो, ये क्या है? ये आइटम क्या है? ये बेस है, ये एसिड है, सॉल्ट आ गया, यस। है ना? फील आ रही है? हाँ हाँ, यस सर। यस अरे एसिड प्लस बेस क्या देता है? सॉल्ट प्लस पानी। सॉल्ट प्लस वाटर। यस हाँ, सर। हमेशा फंडामेंटल से सोचा करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये रिएक्शन हम अल्कोहल में पहले देख चुके हैं, ऐसा कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ हमने हाँ, यस। ठीक है। और ये रिएक्शन, कमाल की बात ये है कि ये रिएक्शन हम दोबारा देखेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, है ना? ये जो हमारा अच्छा। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एक और चैप्टर है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन करके। हाँ हाँ उसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन भरा होता है, जैसे कि अमाइड हो गया आपका, है ना, एनिलीन हो गया आपका, फिर आपका थैलिमाइड हो गया, ठीक है? हाँ सर। यस। आप लोग सोच रहे थे कि दिस इज द एंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है? नहीं सर, है तो मीन्स पे था। हाँ, अमीन्स अमीन्स, अमीन्स जो चैप्टर है ना, अमीन्स। बायोमोलिक्यूल। हाँ, अमीन्स जो चैप्टर है उसका नाम एक्चुअली में है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाम है उस चैप्टर का रियल नाम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अच्छा। कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है? तो उस चैप्टर का काफी सारा पोर्शन कट चुका है। एक्चुअली अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये जो रिएक्शन है, कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये अल्कोहल में पढ़ी है हमने, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और ये रिएक्शन काट दी उन्होंने सिलेबस से। अब सोचो तो बात ये ये है पढ़ने कि के बाद काटने के बाद भी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये तो नहीं कटा। हाँ हाँ यही तो पंगा है 30% सिलेबस रिडक्शन का, कि हाँ ये कट चुका है वैसे तो,
मतलब ये कट चुका है, ये उस चैप्टर में से कट चुका है, लेकिन इस चैप्टर में तो सैंड में रिएक्शन नहीं कटी। हेलो एल्केन हेलो एरीन में कुछ नहीं कटा। अच्छा ये सैंडमेयर रिएक्शन है ये? नहीं 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 नहीं, सैंड में रिएक्शन तो अभी आएगी। सैंड में रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम डायएजोनियम क्लोराइड को करवाते हैं किसी कैटलिस्ट से ट्रीट, तब तब हमको मिलता है हेलो एरीन। हेलो एरीन आता है। हाँ, आपको हमको तो ठीक है। पहुंचना हेलो एरीन पे है ना। हाँ हाँ, ठीक तो है। पहले आपको ये चाहिए, ये कैसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। हाँ ठीक, इसका बाद करना होगा। हाँ, ठीक है। इसको करेंगे, हमको ये चाहिए था, ये पाने के लिए हमने ये किया हमको। यानी कि सैंड में रिएक्शन ऐसे नहीं है कि आपने बस उठा के सैंड में रिएक्शन करवा दी, पहले एनिलीन पे डाल दो होनो, उससे मिलेगा सॉल्ट, और फिर सॉल्ट को करवाओ किसी रिएजेंट से रिएक्ट, तब मिलेगा आपको हेलो एरीन। हेलो ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस हाँ अब सब मेरे को एक बात बताओ, सोच के मुंह खोलना, कि क्या मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन है बढ़िया लिविंग ग्रुप? CL हाँ, सीएल। बहुत Cl माइनस, है ना? हाँ सीएल। बहुत बढ़िया, ये अच्छा लगा सुन के। अब मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन सा है बेस्ट लिविंग ग्रुप? बेस्ट ऑर्गेनिक बेस्ट एक्स नहीं, एक्स है ना? N2+ इज बेस्ट लिविंग लिविंग ग्रुप। ग्रुप। हाँ, N2+ इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। सीएल माइनस। Cl- भी अच्छा है, लेकिन बेस्ट नहीं है वो। ये दोनों आपने क्या CL- क्या अल्कोहल में बढ़िया है, क्या बोला था आपने? नहीं नहीं, अरे Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। हाँ Cl है ना, जब जाता है तो Cl- बन के जाता है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके जाता है ना, हाँ सही। तो इस वजह से नेगेटिव आ गया। और सिमिलरली अगर कहीं पर भी N2+ हो, कहीं पर भी N2+ हो, N2+, वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, यानी कि वो रुकेगा नहीं, भाग जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बन के निकल जाएगा। ठीक है सर। तो सर वो आपने तो बोला था कि हैलोजन पूरा बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट हाँ, होता है हैलोजन किस चीज लिविंग पे? ग्रुप। तुम शायद कंफ्यूज हो रहे हो अजय, तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके आ रहे हो उसको, अच्छा तो है ये ना? लिविंग ग्रुप मतलब अलग होता है? नहीं नहीं, है तो वही, फंडा वही है, लेकिन क्या ऐसा क्या हो रहा है ना एक्चुअली, कि फ्लोरीन, देखो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है, राइट? हाँ फ्लोरीन दैट इज वन थिंग, ठीक है, ठीक है। हमने कभी भी ऐसा कभी देखा है कि एफ जा रहा है निकल के? हमने कभी नहीं देखा, हमने देखा है Cl जा रहा है, क्योंकि Cl सबसे ज्यादा कंपाउंड्स में हमको अवेलेबल रहता है, राइट? हाँ सर। ठीक है, और जब Cl जाता है तो हम बोलते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि Cl तो गुड लिविंग के ऊपर चला जाता है, आप लोग एक्सेप्ट भी करते हो इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? हाँ सर। हाँ आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि Cl तो है ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ उसकी लाइफ में, N2+ उसका बाप है जाने में। हाँ N2 सर। तो प्लस है ना, वो N2+, प्लस अब निकल मैं जाएगा। N2+ की बात क्यों कर रहा हूँ सडनली? देखो यहाँ पे N2+ दिख रहा है, हाँ N2+, हाँ, हाँ थोड़ी भूमिका बना लो, ठीक। भूमिका, क्योंकि अभी जाएगा अभी ये। हम्म, ठीक है सर। अब लिखो नाउ, कौन सी रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन। यार काम करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि सैंडमेयर रिएक्शन से क्या बनाते हैं, हेलो एरीन। हेलो क्लोरीन। अब देखो जरा इसका ढांचा, तो ढांचा ये है कि हम लेते हैं बेंजीन डायाजोनियम क्या, सॉल्ट, क्लोराइड। सॉल्ट। क्लोराइड बेंजीन क्लोराइड। डायाजोनियम क्लोराइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। और इस पे डालते हैं, देखो क्या, ध्यान से देखो, इस पे डालते हैं हम Cu2Cl2, क्या डालते हैं? Cu2Cl2। और HCl डालते हैं, और इससे मिलती है, देखो ये बताओ कि यहाँ मिलती है आपको क्लोरोबेंजीन, पहले लिख लो फिर बताता हूँ, पहले इसको लिख लो फिर बात करते हैं। हमको क्या चाहिए था? हेलो एरीन। क्लोरीन। हेलोएरीन चाहिए था, तो क्या क्लोरोबेंजीन एक हेलोएरीन है? हाँ जी है, ठीक है ना, हाँ हाँ। ठीक है। अब सैंडमेयर के अंदर सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है आपका बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड सर। और अच्छा आपके पास ठीक है। रिएजेंट क्या होता है? ये रहे आपके रिएजेंट, HCl, और ये क्या है? ये कैटलिस्ट है, Cu2Cl2 का कैटलिस्ट है, ठीक है। अच्छा हाँ जी, ठीक है। ठीक है। यानी कि 3 चीजें बोल रहा हूँ मैं बार बार, सबस्ट्रेट रिएजेंट कैटलिस्ट, सबस्ट्रेट रिएजेंट कैटलिस्ट, सबस्ट्रेट रिएजेंट कैटलिस्ट, ठीक है। हाँ ठीक है। देखो रिएक्शंस के अंदर बच्चों को याद क्या करना होता है? याद करना होता है कि किस पे क्या डालूं तो क्या मिल जाए, यही तो है। यस सर, यही है। हाँ हाँ
ठीक है, तो आपको बेंजीन डायजीन कि ये देखते ही पहचान जाना है कि कौन सी रिएक्शन है। हो सकता है कि आपको दे देगा एग्जाम में, क्वेश्चन आ जाएगा कि एरो पे ये लिखा होगा और यहाँ पे ये बना होगा, तो आप समझ जाना कि अच्छा ये तो सैंड में मैंने रट्टा मार रखा है, हेलोरीन बनेगा यहाँ पर। हाँ ठीक है ठीक है। कुछ ही दिन की बात है, ताकत लगा के पढ़ो भाई, तभी मजा आएगा। तो देखो आप लिखते हैं रिएक्शन, तो रिएक्शन देखो कैसे लिखेंगे। बताओ क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा N2 + Cl- है ना, 2 प्लस हाँ Cl माइनस यस और क्या डाल दिया आपने, HCl और Cu2Cl2। Cu2Cl2 अब क्या क्या बताया था कि N2+ दुनिया का सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप है। ग्रुप है, तो नाइट्रोजन बन के बाहर निकल जाएगा, है ना। हाँ यस वो सर। गया और ये बच गया, वो गया और ये बच गया, बस खत्म। ऐसे सोचो, अच्छा हम मैकेनिज्म नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं शॉर्टकट। यस सर। बस यानी कि N2 गया और Cl बच गया, Cl आके उसके मुंडी के ऊपर अटैच हो गया, बेंजीन के ऊपर। हाँ ठीक। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। तो कौन सी रिएक्शन पढ़ ली, सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। एक्चुअली पता है कौन अटैच होता है, अटैच ही होता है ये वाला Cl, वो वाला Cl नहीं होता अटैच, ठीक है। वो वाला भी निकल वो वाला जाता है। वो चला जाता है, वो चला जाता है इसके साथ, देखो ध्यान से, सी ये जो Cl- है चला जाता है Cu के साथ। अच्छा तो देखो ब्लू ब्लू और भी वाले साथ साथ Cl यहाँ पर, और N2 चला गया बाहर, ठीक है। ये ठीक कलर मतलब और कलर भी स्कीम आ रही है, बनेगा। कलर स्कीम। समझ गया यस यस। हाँ अगर मान लो मैं ये लिया तो, अगर मान लो मैं लिया था N2+, अब जरा बताना, सोच के बताना कि क्या आएगा। 3 बजे को वैसे मिल रहा है, तो ये बता किसी अंकल लोग को बुलाना है। अंकल लोग मतलब अभी से बात में लोग अंकल को मतलब ऐसे ज्यादा हीट किया है। हीट किया है इस बार, Cu2Cl2 की आवश्यकता नहीं है, सैंड में रिएक्शन खत्म हो चुकी है। अब इसका भी अच्छा थोड़ा सा कम है। लेकिन सैंड में टाइप की रिएक्शन है ये, तो क्या आएगा। आई आई आ जाएगा ना ऊपर। और N2 आ गया खेलना, हाँ सर। यस बढ़िया। आ ये हो गया आपका आयोडोबेंजीन, ठीक है। गया। और ये क्या था, ये था बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लोराइड अरे बहुत मुश्किल लग रहा है क्या। नहीं सर। नहीं ये हो गया आपका सॉल्ट। ये कैसे बनता है, एनिलीन को करवाते हैं होनो से ट्रीट। हाँ हाँ सर। याद करो चीजों को हाथों हाथ। मतलब NaNO2 + HCl। हाँ होनो मतलब Na2+ HCl, एग्जैक्टली। चले आगे। इसको रिएक्शन के टाइम में प्रिपेयर करना होता है ये। बिल्कुल बेंजीन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसको बनाना पड़ता है हाथों हाथ बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल। जो भी चीज अनस्टेबल होती है वो रुकती नहीं है ना। तो यार अच्छी बात ये है आप लोगों के लिए कि हेलोएरिन की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, ठीक है, सैंडमेयर इकलौता। ठीक है सर। अब देखो अल्कोहल वगैरह से नहीं। कुछ नहीं बाकी कुछ नहीं है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आज तक तो आप पढ़ा ही नहीं आपने, आज क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में लास्ट टाइम अल्कोहल ने किया था ना। किया था फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल ने किया था शायद। नहीं, आई डोंट थिंक मैंने किया था तो अच्छी बात है, ठीक है। एनीवे नहीं मैं पूछ रहा हूँ नहीं किया क्या। था, नहीं किया था, मेरे को तो ध्यान नहीं है कि करवाया था। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है मतलब। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि क्या ये पानी में घुलते हैं, क्या ये लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं या सॉलिड होते हैं, और क्या क्या इनका कुछ कलर होता है, क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट वाले पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ये सब बातें। ठीक है अरे कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। लिखो। फिजिकल स्टेट, कौन सी स्टेट, फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट मतलब क्या ये गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, ठीक है। अब देखो अगर आप बात करते हो CH3Cl की और आप बात करते हो C2H5Cl की, पहला वाला क्या है,
पहला वाला है आपका मिथाइल क्लोराइड, अगला वाला है इथाइल क्लोराइड, ठीक है। यस सर। Yes, ये sir. दोनों गैस होते हैं, ये दोनों होते हैं गैस, ठीक है, हाँ ठीक है सर। ध्यान रखना है। और एक बात अच्छे से दिमाग में डाल लो कि जैसे जैसे बल्कि होता जाएगा, बल्कि जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, बड़ा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, यानी कि अरे ये छोटा सा है ना, ये छोटे छोटे है ना ये दोनों, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, वैसे बढ़ते जैसे हैं। जैसे 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 बड़ा होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे स्टेट लिक्विड और सॉलिड की तरफ जाती जाती जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है तो कहने की बात ये है कि जो लोअर हेलो एल्केन्स हैं, कौन से हेलो एल्केन्स, लोअर हेलो जो कि ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, वो होते हैं गैसियस स्टेट में, ठीक है। गैसियस से सॉलिड तक वो होता है मतलब। हाँ, अरे 3 स्टेट चलते होते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। हाँ 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 तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, हाँ सर। ठीक है। अब देखो जरा अगली बात, अब अगली बात ये है कि जो आपके पास हायर हेलो एल्केन्स हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, वो कौन सी स्टेट में होंगे, लिक्विड में और सॉलिड में। लिक्विड और सॉलिड से। बस एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही गिवन है, बस कितना एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है कि छोटे वाले जो होते हैं हेलो एल्केन्स वो गैसियस स्टेट में होते हैं, और हायर हेलो एल्केन्स लिक्विड और सॉलिड होते हैं, ठीक है। ठीक है। और जो हमारे हेलो एरीन्स होते हैं, हेलो एरीन्स, ये तो सारे बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग होती है ना, सारे बड़े होते हैं। तो ये कोई भी गैसेस नहीं होते, ये सारे सॉलिड्स या लिक्विड्स ही होते हैं, ठीक है। हेलो एरेंज पूरी क्योंकि हेलो एरीन्स में बेंजीन रिंग होती है ना, इसमें हाँ बहुत बड़ा होता है, चेन होता है ना। तो बड़े बड़े होते हैं हमेशा, हायर ही होते हैं हमेशा, ये तो क्योंकि बेंजीन रिंग है के अंदर ऑलरेडी 6 कार्बन तो बेंजीन रिंग के हो गए, ठीक है तो ये हमेशा, यानी कि जितना बड़ा होगा आपका कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना बड़ा होगा, उतना ज्यादा उसकी जो स्टेट होगी वो या तो लिक्विड होगी या सॉलिड होगी, ठीक है सर। ये concept है, ठीक है। अच्छा, अगली बात लिखो कि कलर, तो पहला पॉइंट क्या था, फिजिकल स्टेट, अगला पॉइंट है कलर। आप बोलो कि आप ये बोलो कि ऑलमोस्ट ऑल हेलो एल्केन्स आर कलरलेस, क्या लिखा, ऑलमोस्ट ऑल हेलो एल्केन्स आर कलरलेस। कलरलेस। हाउएवर, अगर मान लो कि आपने किसी हेलो एल्केन को छोड़ दिया हवा में, है ना, जिसके अंदर ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, however ब्रोमाइड एंड आयोडाइड शो कलर इन सनलाइट, अगर आपने सनलाइट में छोड़ दिया इनको तो इनमें कुछ कुछ कलरेशन आ जाती है, ऐसा देखा गया है। अच्छा तीसरा पॉइंट लिखो, बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अरे याद है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाँ when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, यस there occurs an elevation in boiling point because the vapor pressure decreases, याद है ना कि when a non-volatile solvent is added to a volatile solvent, vapor pressure हाँ। decreases, boiling point increases, freezing point decreases, है ना। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट का। आप ध्यान रखो कि बॉइलिंग पॉइंट का कोरिलेशन किससे है, लिखो कि इट हैज, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट याद है, डेफिनेशन बताई थी कि ये वो टेम्परेचर होता है जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फाइट करने लगता है हाँ सर जी। है ना। जी हाँ हाँ, कर इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू और मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक साल पहले बताई थी बात ऑलमोस्ट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का देखो, लिखो इट हैज a direct correlation, it has a direct correlation with intermolecular forces of attraction, अगर मान लेते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स में बहुत भयंकर लेवल का अट्रैक्शन है, तो क्या वो उड़ना चाहेंगे,
हाँ सर, इट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एक Relation- ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ठीक है, ये कंटेनर में रखा हुआ है और इसके ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में बहुत भयंकर लेवल का क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो क्या ये उड़ना अच्छा। चाहेंगे? ये तो एक दूसरे का हाथ पकड़ नहीं लेंगे, नहीं, हाँ हाँ सर, वही है ना? नहीं उड़ेगा। यानी कि जितना ज्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जितना ज्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमोलर फोर्स ऑफ उतना ही अट्रैक्शन। ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, उतनी ताकत लानी पड़ेगी इनको उड़ाने के लिए। हाँ हाँ तो ज्यादा होगा। ये हाँ हाँ तुम ये समझ गए। ठीक है, तो मैं करो कॉन्सेप्ट दिमाग लगाया करो बिल्कुल। लिखो हायर द वैल्यू ऑफ क्या, बॉइलिंग ना पॉइंट। ना 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 इंटरमोलर फोर्स ऑफ हाँ, हायर द वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। हायर इज द ताकत दैट विल हैव टू बी अप्लाइड टू मेक इट इवेपोरेट, है ना? हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। खुद से सोचो जरा, अगर किसी के ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर ऐसी है कि वो अपने मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वो तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे ना एक तरीके से। यस सर। अगर हाथ पकड़ लेंगे तो समझ गया। जाने नहीं चाहेंगे, दे विल नॉट वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, राइट? हाँ वही हाँ आइस को बॉईल करना मुश्किल होता है ना हाँ पानी से। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत तगड़ा होता है इंटरमॉलिक्यूलर। तो मतलब बेसिकली वो जाती है पहले लिक्विड में, उसके बाद जाती है वेपर। ठीक है, अब देखो ध्यान से जरा, जैसे आपके स्कूल में होता है ना इंटर स्कूल कंपटीशन, तो वो क्या जेवियर्स होता है या जेवियर्स और साथ में कोलंबस के बच्चे भी आ जाते हैं? इंटर स्कूल में बाहर के बाहर के बच्चे भी आते हैं ना? तो कलम हाँ हाँ एग्जैक्टली, इंटर स्कूल मतलब बाहर के बच्चे भी आना। तो इंटर मॉलिक्यूलर मतलब सिर्फ अपना अपना मॉलिक्यूल नहीं, सारे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे उसी सेम चीज के अलग अलग मॉलिक्यूल्स। हाँ अच्छा। ठीक है, अब देखो, अब केमिस्ट्री की किताब अगर पढ़ोगे आप, तो केमिस्ट्री की किताब बोलती है कि यार ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, कौन सी फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलर इन्हें बोलते हैं वैंडर वॉल फोर्सेस। क्या बोलते हैं? हाँ यस सर। वैंडर वॉल। फोर्स। हाँ ये बहुत ही पॉपुलर शब्द है, ऐसे कोई यूनिक नहीं है, वैंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, ये तो बात लिखी है ऊपर। हाँ और हम बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो वंडरवॉल्स ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की प्रोपोर्शनलिटी किससे है? वंडरवॉल फोर्सेस। और एक फैक्ट है, फैक्ट मतलब जो सच है बिल्कुल, वो ये है कि वैंडर वॉल फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस? वंडरवॉल फोर्सेस वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। क्या बोला? मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। क्या हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोलर मास के, मॉलिक्यूलर मास के। हाँ यानी कि जितना बड़ा कंपाउंड उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, उतना ही उसको उसको इवेपोरेट करना मुश्किल। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो मॉलिक्यूलर मास से बड़े भी बड़े यानी कि मॉलिक्यूलर मास। लॉन्ग चेन है ना, अगर लॉन्ग चेन आपके पास हेलो एल्केन्स हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि उनका ज्यादा मास होगा ना, मॉलिक्यूलर मास। हाँ हाँ सर। तो लिखो हाँ लॉन्ग चेन कॉन्सेप्ट को पकड़ो, लॉन्ग चेन हेलो एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू लोअर हेलो एल्केन्स। शॉर्ट। हाँ, हाँ लो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है सर समझिए। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। अच्छा, अब चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आपके पास है CH3 CH2 CH2 CH3, इसे बोल दो A। आपके पास है B, ये है CH3 CH2। अच्छा, इसके अंदर आपने वो तो लगाया ही नहीं, क्या नाम है, Cl, तो CH2 Cl कर दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर Cl है इस तरीके से। तो बताओ A और B में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? एक बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A हाँ इज ग्रेटर देन
आपने क्या फंडा लगाया कि जितना बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। हाँ अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूँ जरा। एग्जांपल ये है कि मान लो आपके पास है CH4, क्या है आपके पास? ये CH4 मीथेन है, ये मीथेन है, ठीक है। अगर मीथेन में से आपने एक H हटा के एक Cl लगाया, अगर आपने एक H हटा के एक Cl लगाया तो उसका है बताओ ज्यादा। किसका मास ज्यादा होगा? इसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि Cl का होता है 35.5 ज्यादा। हाँ यस सर। इसका मास ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A। ये क्लियर है? क्योंकि ठीक है इट हैज हायर मॉलिक्यूलर मास। जिसका ज्यादा होगा ना मॉलिक्यूलर मास, है ना, जैसे मान लो एक भारी इंसान है, भारी, तो वो उठना नहीं चाहता, तो जान लगानी पड़ेगी। हाँ। जान लगानी पड़ेगी, जान लगानी पड़ेगी भाई साहब। यस सर। अच्छा, अब ये बात मेल्टिंग पॉइंट की, किसकी? मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ाया आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट, है ना? मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कभी नहीं पढ़ाया मैंने आप लोगों को। हाँ। मेरे को तो ध्यान नहीं है कभी मैंने पढ़ाया हो तो। मेल्टिंग पॉइंट की बातें बहुत कम होती हैं, लेकिन यहाँ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट देखो क्या होता है यानी कि पिघलाना, है ना, पिघलाना, हाँ हाँ सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लेके आना। तो देखो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन सिमेट्री। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये फंडा है। इट डिपेंड्स ऑन सिमेट्री ऑफ द, हाँ ये यही फंडा है, बाकी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन सिमेट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला? डिपेंड्स ऑन सिमेट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ देखो, हायर द सिमेट्री, हायर द सिमेट्री, हायर द मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जितना बढ़िया सिमेट्री होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उतना बढ़िया मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट। देखो सिंपल सी बात है। ठीक है अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल। मान लो आपके पास है, ये क्या है? ये है टॉलुइन, टॉलुइन। हाँ ठीक है। और इसके अंदर ये भी टॉलुइन है, और इसके अंदर ये भी टॉलुइन है, ठीक है। ध्यान से पकड़ लो, उस कॉन्सेप्ट को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड के अंदर, इसके में बोर्ड के अंदर, नीट के अंदर, जेई के अंदर सब में आ चुके हैं सब सवाल, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। ये क्या है? ऑर्थो पे लगा दिया Cl, ये क्या है? मेटा पे लगा दिया Cl, ये क्या है? पैरा पे लगा दिया Cl। इसको बोल दो A, ठीक है। इसको बोल दो B, इसको बोल दो C, ठीक है, बोल दिया। हाँ सर। अब बताओ मेरे को कि सबसे सिमेट्रिकल कौन सा है, बोलो। ए और सी। सबसे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। हाँ सी हो। है ना, ये है ना, बेलन, बेलन, हाँ सर। ठीक है। तो हाँ बेसिकली अगर आप सिमेट्रिकल मतलब कि जो है, अगर सिमेट्रिकल मतलब एक तरीके से मान लो कि तुमको पैक करना है ना, एक सूटकेस में पैक करना है उसको, तो किसको पैक करना आसान होगा? इसको पैक करना आसान होगा ना, क्योंकि देखो ऐसा है, एक के बाद एक ऐसा है, बिल्कुल ऐसा डब्बे की तरह। इसको डब्बे में डालना आसान होगा या इसको डब्बे में डालना आसान होगा? इसके लिए बड़ा डब्बा लगेगा। हाँ कहने की बात ये है कि इसमें तो जरा सी भी सिमेट्री नहीं है। हाँ सिमेट्री तो हाँ वही। इसमें सिमेट्री है ना, बिल्कुल एंड एंड पे लगे हुए हैं वो, है ना। हाँ सर। अरे अच्छा कौन सा ऐसे लाइन। हाँ ठीक है ठीक पैरा है। वाला? सी पैरा ये है वाला। ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, क्या है ये? टॉलुइन। ये है मेटा मेटा और ये है पैरा क्लोरो, ठीक है। बताओ किसकी सिमेट्री हाईएस्ट है? पैरा की। पैरा की। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर। तो लिखो, दिस हैज बढ़िया सिमेट्री, दिस हैज बढ़िया सिमेट्री एंड हेंस इट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसको पिघलाना आसान नहीं है। हाईएस्ट में आसान नहीं है। हाँ ठीक है। आसान नहीं है इसको पिघलाना, बहुत तगड़ा मेल्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है। हाँ सर। अब एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया गया?
एक्सपेरिमेंट। और ये पता लगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा is greater than melting point of ortho and that is greater than melting point of meta. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा, हाँ ठीक है ठीक है वो तो ठीक लिखा है ऊपर। हाँ सर। है। ठीक है, ठीक है सर, सीख रहे हो कुछ कि नहीं सीख रहे, बस चलते जा रहे हो आगे। ठीक है राहुल। ठीक है, सब अच्छे से याद करना है। लिखो नंबर 5, नंबर 5 देखो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये एक्सपेरिमेंट में किया गया है, मतलब दिखा गया है ना, मतलब कि क्या कह रहे हो? ऑर्थो का और मेटा का, ऑर्थो और मेटा के बारे में ये एक्सपेरिमेंटली दिखा गया है ना। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है मेटा का और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है। देखो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर बताया था ना, हाँ पोलर डिस्प्लेसमेंट को। एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। यार आवाज आ रही है, बड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। कहाँ से आ रही है? तो पता नहीं सर, अच्छा, आप लोगों को नहीं आ रही थी क्या सर? मेरे को आ रही थी क्या? कहाँ से आ रही थी पता नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब आप लोगों के एंड से नहीं आ रही शायद। आ रही थी सर, वैसे आवाज तो आ रही थी, कहाँ से आ रही पता नहीं चल रहा। अब बंद हो गई है तो बढ़िया हो गया। अब फैक्ट क्या है? फैक्ट क्या है? पोलर में घुलता है और नॉन पोलर में घुलता है, राइट? हाँ ठीक है सर। देखो पानी क्या है? पानी पोलर है। पानी पोलर है। पोलर है, हाँ। पानी पोलर क्यों है? हाँ क्योंकि पानी क्या होता है? पानी होता है H2O ना। H2, हाँ। पानी पोलर क्यों है? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है यार सारा। देखो ये रहा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, हाँ है ना? पानी में पोलैरिटी है ना। ठीक है सर। हम्म हाँ हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी किसकी? हैलो एल्केन्स की। इन वाटर। हाँ, अब देखो हैलो एल्केन क्या होता है? हैलो एल्केन होता है, अपने दिमाग को खोल के रखा करो हमेशा। हैलो एल्केन क्या होता है? RX। हाँ अब बताया था RX, हाँ। नेचर ऑफ CH बॉन्ड क्या होता है? यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा बताया था। सर ये पोलर है। हाँ तो हाँ ये तो तो पोलर है। वो ये पोलर है, हाँ। अब सुनो ध्यान से, तो पोलर पोलर, फैक्ट क्या है? पोलर पोलर में खुलता है। हाँ। अब ये हाँ। दोनों पोलर है, तो हैलो एल्केन शुड बी सॉल्युबल इन वाटर। क्या सर? हेलो मैं कह रहा हूँ एल्किन्स। कि हैलो एल्केन भी पोलर है, पानी भी पोलर है, राइट? हाँ तो डिसॉल्व होगा। हाँ। डिसॉल्व हाँ होगा, लेकिन होता नहीं है। एक्सेप्शन है केमिस्ट्री का, बहुत बहुत तगड़ा है ये। अच्छा। तगड़ा एक्सेप्शन है ये। अच्छा हाँ, ये तो खेला है केमिस्ट्री के ठीक अंदर। है। ये तो जानना है हमको, ये क्या पंगा है। लिखो कि हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन पानी। हेलो एल्किन्स आर इनसॉल्युबल इन यानी वाटर। कि फंडा काम नहीं किया भाई साहब, है ना? हाँ अगर ठीक ये है। घर पे, अगर ये बात घर पे ना पड़ी हो, तो बच्चा, अगर दिमाग लगाने वाला बच्चा है, बोलेगा पोलर पोलर में खुलता है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, घुल जाएगा, मार देगा टिक सॉल्युबल पानी में। देखिए तो इनसॉल्युबल है पानी में। हाँ। हाँ, यस। ठीक है। तो किसमें सॉल्युबल होगा फिर? अगर पोलर में सॉल्युबल नहीं है तो नॉन पोलर में होता होगा। तो देखो हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन, हेलोकेन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे कि CCl4। नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जांपल CCl4 एंड बेंजीन। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। तो यार आज हम इतने ही करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ठीक है सर। हाँ ठीक है। ओके देन, बाय बाय। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। सर वो वीडियो सर दोनों की भेज देना। अबे चलो। चल।